हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जोड़ का कुछ नया तरीका बता रहा हूँ जिसका उपयोग करके आप समय बचत कर सकते हैं। देखिए कि कुछ जोड़ ऐसा होता है जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो कुछ इस टाइप का रहता है जो आपको लगेगा कि ये कुछ कंडीशनल है। ठीक है, तो वैसा कंडीशनल अगर मिल जाए तो आप समय बचत कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग जोड़। ठीक है, अब देखिए कि कैसा होगा। जैसे देखिए 2112, 3112, 4112। अब देखिए, अब इसको जोड़ने के लिए आप ये दो करते, 2 2 4 2 6, फिर इसके बाद फिर पीछे चलेंगे, हासिल जोड़ते चलेंगे, ऐसा जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या है, इस पर ध्यान देना है। 112 112 112 इतना तो समान है, तो समान देख लेना है कि कितना इसमें समान है। ठीक है, 112 3 बार, तो इसको जोड़ना तो आपके लिए आसान है। 336 336। अब पीछे वाले को जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9। आंसर क्या? अगर ऐसा मिलता है तो हम ऐसा करके समय बचत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 262, 362, 562। अब फिर यहां देखिए कि क्या सेम है। 62 62 62। इसको जोड़ना आसान है क्योंकि ये जो 62 है वो 0 के नजदीक, मतलब यदि यहाँ अगर 60 हो तो 60 2 तो 62, इसका मतलब कि 60 पास है। तो ये जोड़ना आपके लिए आसान है। 36 का 18 180, लेकिन 2 तो फाजुल है 3 में, तो 186। 186 का मतलब लिखेंगे यहाँ केवल 86। क्यों? क्योंकि 2 ही अंक को लेकर अभी जोड़ रहे हैं, तो 2 ही अंक तक लिखेंगे। अब जो 186 में आपका जो हासिल बचा है उसको पीछे जोड़ दीजिए। 5 है 6 6 3 9 9 2 11। ठीक है क्या? अब इसी टाइप का और देखिए 2129, 2129, 5129। और देखिए यहाँ क्या सेम है, 129 129 129। तो बस 129 को आप सीधा जोड़ लीजिए। ये 129 जो 0 के नजदीक हो तो कहाँ होगा, यानी 130। तो 130 दिया करना आपके लिए आसान है। 390। अब 390 जो आप लिए, इसमें क्या था, 30 में तो एक कम है, तो कम है तो कितना कम है, 1 2 3, तो 3 कम कर दीजिए। यानी एक ये जो भी 3 जो कम हुआ, तो इसका मतलब था ये 390। 390 में से 3 कम कर दीजिए तो 387। अब आप 387 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, अब इसके बाद 5 2 7 7 2 9। ठीक है, इसी तरह से बस केवल आपको ध्यान ये देना है कि क्या सेम मिल रहा है, ऐसा रहता है। ठीक है, जहां समान मिलता है तुरंत उसको आप जोड़िए, और ये जोड़ना आसान है। क्योंकि कहीं आपको कहा जाए कि 50 50 कितना, तो 100 आसान है, लेकिन 49 49 कहे तो थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन उसी 50 को, उस 49 को आप 50 समझ के जोड़ दीजिए। 50 50 100 वो हटा दीजिए। ठीक है, तो यही सब दिमाग अप्लाई करना है कि क्या करके बना सकते हैं। इसको जोड़ना पड़ रहा है या घटाना पड़ रहा है, इस सब पर ध्यान देना है, और इसको बना के आप समय बचत कर सकते हैं। ऐसे देखिए, अब 549, 649, 449। अब देखिए ये क्या सेम मिल रहा है ना, 49 49 49।
अब 49 सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि 50 लेके बनाइए आप तो 150, और 150 में से ये कितना था, 3 है ना, ये 3 संख्या से 3 घटा दीजिए क्या, तो 150 में से 3 घटा दीजिए तो 147 को आप केवल 2 अंक तक लीजिए। अब एक जो आपका है उसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 6 5 11 11 5 16 क्या, ऐसा करके आप समय बचत कर सकते हैं। और ले लीजिए 2 उदाहरण, और देखिए 2405 3405 405, और देखिए कि क्या सेम है यहाँ, ये 405 3 जगह, तो सीधा सीधा ये आपका 1215, तो 1215 का मतलब कि आप 3 अंक में जोड़ रहे थे, तो 3 अंक का तो 3 अंक तक ही लिखना है, तो ये 1215 मतलब 215 हासिल, एक बच गया आपका। अब एक पीछे जोड़ दीजिए, 3 1 4 4 2 6 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अगर इस टाइप का होगा तो आप समय बचत कर सकते हैं। अब देखिए कुछ जो दूसरे टाइप का मिलेगा तो उसको हम कैसे वहां समय बचत करेंगे, वो जैसे देखिए किसी अंक को रिपीट करके देता है, यानी बार बार उसी अंक को रिपीट करके देता है, तो जैसे देखिए यहाँ ये 9 9 9 4 बार रिपीट किया, फिर इसी में आपको 9 9 9 3 बार, फिर 9 9 9, फिर यानी कि यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि पहले 4 अंक दिया, फिर 3 अंक दिया, फिर 2 अंक दिया, फिर 1 अंक दिया। जब भी इस टाइप का मिलेगा तो बस थोड़ा सा दिमाग लगा देना है कि कैसे इसको हम बनाएंगे। ये ऐसे जो जोड़ते वो नहीं करके सीधा सीधा आप देख लीजिए कि जो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये कितने अंकों की, तो 4 अंकों की, तो जितने अंकों की रहे बड़ी संख्या बस वहीं से गुना शुरू करना है। जैसे यहाँ 4, तो 4 से गुना करेंगे 9 को, वहां से शुरू करना है और 1 तक आना है। 4 से गुना करेंगे, तब 3 से गुना करेंगे, तब 2 से गुना करेंगे, तब 1 से गुना करेंगे, आंसर, ठीक है। तो देखिए 9 को 4 से गुना, तो 9 चौक 36, फिर 6, फिर हाथ में 3, फिर नतिया 27, 27 और 3 30, हाथ में 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, हाथ में 2, 9 1 9 और 2 11, ठीक है। तो इस तरह से हम समय बचत कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे देखिए 8 8 8 8, ये 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, ठीक है। अब यहाँ सबसे अधिक बार कितना बार, 5 बार, तो 5 से शुरू करेंगे बोला, ये 8 पंचे 40, 0 हाथ में 4, 8 चौक 32, 32 4 36, हाथ में 3, 8 3 24, 24 3 27, हाथ में 2, फिर 8 दूनी 16, 16 2 18, हाथ में 1, 8 1 8, 8 1 9, आंसर क्या। यानी इसमें देखना है कि यदि एक ही अंक को रिपीट करके, और ये ऐसा नहीं है कि यदि हम आपको घटते क्रम में लिख के दिए हैं तो ऐसा होगा, वो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में हो, कहीं कहीं जैसे भी दे, इसको पलट के भी तो ऐसे लिख सकता था। तो बस केवल आपको ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितना बार, तो बस वहीं से गुना शुरू करना है, ठीक है। अब इसमें अभी जो अभी देखे हैं, अभी केवल यानी अंक को केवल रिपीट करके बनाया था। अब इसमें यदि दशमलव डालता है तो वहां हम कैसे समय बचत करेंगे वो देख लीजिए। अब देखिए यहाँ 9 9 के रिपीट से था, फिर 8 8 के रिपीट से था, ऐसे ही यदि दशमलव दे के रिपीट करके यदि देता है तो कैसे बनाएंगे इसको देख लीजिए, ठीक है। तो 7 नंबर में
ये 0.999, फिर 0.999, फिर 0.99, फिर 0.9, वही चीज है, लेकिन इसमें क्या है तो दशमलव लगा हुआ है। बस जब दशमलव लगा हुआ हो तो क्या करेंगे, इसको देख लीजिए। जब दशमलव लगा हुआ हो तो बस जो काम अधिक से करते थे वो अधिक से नहीं करके कम, मतलब 1 से शुरू करेंगे और जितना अधिक है वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो 1 से पहले 1 से गुना कीजिए, तो 1 से गुना 9 को, तो 9 × 9। अब 2 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 1, 3 से 9 27, 27 और हासिल जो आपका 1 है वो जोड़ दीजिए, 27 1 28, फिर हासिल आपका 2, अब 9 चौक 36, 36 और 2 38। अब इसमें देखिए कि सबसे जो दशमलव जो दिया गया है वो कितने अंकों के बाद सबसे अधिक बार, मतलब क्या कि 1 2 3 4 अंक बाद है, तो 4 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए। ठीक है, ये आंसर। इसी तरह मान लीजिए आपका पहला, इसका दूसरा ले लीजिए, 0. यही चीज आपका 8 के रूप में 0.8 8 0.8 8 0.8। अब 8 को बनाना है, क्या कीजिएगा, बस 1 से गुना कीजिए। कितना है ये अधिक बार, यानी 4 अंक के बाद है, तो 4 अंक तक पहुंचिए। फिर 8 को यानी 1 से 8 है 8, 2 से 8 दूनी 16, फिर हासिल 1, 8 में 24 है 25, हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34। कितना के बाद दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, यही आंसर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, तो 1 से शुरू करना है और जितना बार रिपीट किए हुए हैं वहां तक पहुंचना है। तो 4 बार रिपीट किया है तो 4 तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसको जैसे देख लीजिए कि क्या करना है। इस टाइप का जब होगा तो कितना से गुना करेंगे, जैसे अभी आपको मान लीजिए कि 8 था तो 8 में 8 में क्या, तो 1 से गुना, फिर 8 में 2 से गुना, 8 में 3 से गुना, 8 में 4 से गुना, ये किया है। बस यही करके इसको बनाना है। ऐसी ही जो ये ऊपर वाला जो सवाल बताए थे, इसी चीज को आप पलट दीजिए कि 4 से गुना, 3 से गुना, 2 से गुना, 1 से गुना। ठीक है, इस तरह से इसका उपयोग करके आप समय बचत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।